हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। पहला चैप्टर से भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की जो स्थिति है तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट में देख लेते हैं। भारत जो है, भारत क्या है? भारत जो है, भारत का जो इसकी स्थिति देख लेते हैं। भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में स्थित है, जबकि इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में स्थित है। भारत स्थित है। भारत के साथ में भारत का जो उत्तर और दक्षिण में विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है। भारत जो है, भारत में यूनानियों ने इसको, भारत को यूनानियों ने इसे क्या कहा कि इसे यूनानियों ने इसे इंडस कहा तथा इसे इंडिया कहा, क्योंकि इंडिया। और उसी तरह इनको ईरानियों की जो सिंधु नदी थी उनकी डिक्शनरी में सा नाम का कोई शब्द नहीं थी, और सा की जगह पर इन्होंने क्या दिया, उसका नाम क्या दिया, उसको हा कहा। और उसे सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और इस प्रदेश के निवासियों को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। जबकि यहाँ पर आर्य लोग आए उनके नाम पर, और आर्य यहाँ के निवासी हो गए, इसलिए इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। जबकि भारत भरत के नाम पर, जो दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ग्रहण करता। जबकि भारत का आकार जो है विश्व के में किस स्थान पे आता है? तो भारत का आकार विश्व में 7वें नंबर पे आता है। इससे बड़े कौन कौन से देश हैं? इससे सबसे बड़ा रसिया के बाद में कनाडा के बाद में आता चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया के क्या बाद आता है? भारत आता है। क्या आता? भारत आता है। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। और आकार की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से नंबर का है? 7वें स्थान पर है। कौन से? 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले कौन सा पड़ता है? रूस पड़ता। कौन सा पड़ता? रूस पड़ता। रूस के बाद में कनाडा। कौन सा? कनाडा के बाद में पड़ता है चीन। कौन सा पड़ता? चीन के बाद में अमेरिका। कौन सा? अमेरिका के बाद में ब्राजील। कौन सा पड़ता? ब्राजील के बाद में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन सा पड़ता है? साउथ अफ्रीका के बाद में साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत पड़ता है। कौन सा पड़ता है? भारत पड़ता है। कौन सा पड़ता है? भारत पड़ता है। ठीक है। इससे कौन कौन से देश बड़े हैं? सबसे पहले रूस आता है। फिर से रिवीजन कर लो। रूस के बाद कनाडा के बाद चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है। इससे यही 6 राज्य बड़े हैं, जबकि 7वां कौन सा है? भारत है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में जनसंख्या निवास करती? वो 16.7%। कितने? 16.7% रहती है। अप्रोक्सीमेट इसे कितना कहते हैं? 17% कहते हैं। कितना कहते हैं? 17% कहते हैं। ठीक है। कितनी निवास करते हैं? 16% निवास करती है। 16.7%, जबकि कहते हैं कितना है? 17% करते हैं। कितना कहते हैं? 17% कहते हैं। ठीक है, 17% कहते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214। उत्तर से दक्षिण देखोगे तो कितनी है? 3214 है। और जबकि पूरब से पश्चिम देखोगे तो 2933 है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है, भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जबकि इसकी तट रेखा जो समुद्र के किनारे किनारे जो इसके 8 राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से लगे हुए हैं देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, क्रम से देख रहे हो, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, फिर कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। क्या है? केरल है। केरल के बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल है। और इनकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत मतलब लक्षद्वीप ले लो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ले लो, इनको दोनों को मिला लेते हैं तो कितनी हो जाती है? 7516.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर हो जाती है। वैसे 6100 किलोमीटर है। जब इनकी मिला लेते हैं, इनकी जब मिला लेते हैं तो इनकी जब मिलेगी कितनी मिलेगी? 1416.5% मिलती है। तो ये कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत का ध्रुव जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो जो भारत का ध्रुव जो है वो दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा से वो कितनी दूर है? वो है 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर है। भारत का जो ध्रुव है वो दक्षिणी भारत का ध्रुव दक्षिणी जो भाग है वो भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है? जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो। और 0 डिग्री अक्षांश जो होता है ये इसका होता है। इनके बीच में देखोगे 8 डिग्री 4 मिनट, तो हम देखते हैं एक मिनट एक अक्षांश में कितने? 111 किलोमीटर। और इसको करोगे 8.4 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8,700 क्या आ जाएगा? 876 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8800। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8800 ये हो जाएगा। उसके बाद 0.4 का, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है, कितना हो जाता है? 8706 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, सॉरी, 876 किलोमीटर हो जाता है। भूमध्य रेखा से जो दक्षिणी भाग है भारत का वो कितने किलोमीटर रह जाता है? 876 किलोमीटर रह जाता है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 9 राज्य। कौन कौन से हैं? गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। कितने? 9 राज्य लगे हुए हैं। लेकिन भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? वो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की सबसे लंबी है। और जबकि सबसे छोटी है वो गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री जो होती है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ये उत्तरी अक्षांश की जो 23.5 डिग्री जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। जबकि दक्षिणी अक्षांश की या दक्षिणी गोलार्ध की जो दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री होता है उसे मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ये भारत के कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो सबसे पहले ये पड़ती है गुजरात में। जो अक्षांश रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले इसमें पड़ता है गुजरात, गुजरात के बाद में पड़ता है राजस्थान, राजस्थान के बाद में पड़ता है, क्या पड़ता है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश के बाद में इसमें क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास बाद इसमें पड़ता है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड पड़ता है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कौन कौन से पड़ते? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम पड़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 8 राज्य पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, जो मुख्य भूमि का है उसे केप कोमोरियन कहते हैं, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। जबकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहता है तो इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जबकि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहते हैं उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल पर ही क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। कौन सा? पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। डंकन पास किसके बीच में है? डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। डक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। दीव दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? दीव जो है एक द्वीप है, यह गुजरात के तट पे है। कहाँ पर? गुजरात के तट पे है। भारत का कौन सा भूभाग या श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का वो प्राचीनतम है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम है। भारत का भारत का सबसे पूर्वी भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी जो समुद्र तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी जो है मालाबार के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो समुद्र तट का उत्तरी भाग जो होता है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का जो उत्तरी भाग होता है, जो वो पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जबकि भारत के पश्चिमी समुद्र का जो दक्षिणी भाग होता है उसे मालाबार कहते हैं, जो कर्नाटक और केरल में पड़ता है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे का क्यों अंतर होता है? क्योंकि हमारा भारतीय मानक जो समय है वो कितना होता है? 82.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 82.5 डिग्री। और जबकि हमारा जो देशांतर 82.5 डिग्री होता है, जबकि हम देखते कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट्स होता है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? ये बच रहा है। इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच रहा है? 5। और उसके बाद ये बच रहा 15 बच रहा। तो 1 मिनट में 460 आ जाएगा। 82.5 डिग्री होता है। तो 82.5 डिग्री होता है और 97 डिग्री 24 होता है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 29 पॉइंट समथिंग आता है। क्या आता है? 29 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम इसको क्या करते हैं? 82.5 डिग्री से तो जब हम देखते हैं तो हमारा कितना पड़ता है? वही पड़ता है 1 मिनट में 4 मिनट होते हैं। तो हमारा कितना पड़ जाता है? वही 2 घंटे के करीब पड़ जाता है। तो 2 घंटे का अंतर आता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? प्रवाल द्वीपों से हुई है, जिसे प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 525 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूमध्य का भाग है? भूखंड का भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का? गोंडवाना लैंड का भाग है। जबकि उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड था और जबकि दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड जब अंगारा लैंड जब आपस में टकराते थे तो बीच में क्या हुआ? मलबा अवसाद जमा हो गया, जिसके कारण हमारे पर्वत का हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे तैथिस भूसन्नति कहते हैं। बीच में टेथिस सागर था। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है?
जो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन था? जो गौर माता गुजरात में पड़ता है, 68 डिग्री 7 मिनट। सॉरी, वहां पे हम ये बताए थे कि भारत और गुजरात, जब ये 68 डिग्री हम देखते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट जबकि इसका है, और जबकि 97 डिग्री 6 मिनट पड़ता है, ये 97 डिग्री 25 पड़ता है, 25 मिनट पड़ता। अगर हम इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये 12 में से 7 जाएगा, ये भी 5 बचेगा, और ये बचेगा 9, और ये बचेगा 2, 29 बचता। 29 को जब 4 से गुणा करोगे लगभग 120 मिनट बचता है। कितना पड़ता? 120 मिनट पड़ता। तो पूरा ओवरऑल जब हम गुजरात का और उधर किबीथु अरुणाचल प्रदेश का, इनके दोनों के बीच में अंतर देखते हैं तो कितने का? 2 घंटे का अंतर आता है। कितना आता है? 2 घंटे का अंतर आता है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी द्वारा, किसके द्वारा? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक होती है? 12 समुद्री मील तक होती है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य होता है? छोटा अंडमान, जिसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में होती है 10 डिग्री चैनल। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन है। भारत तथा चीन के बीच सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा है। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं? डूरंड रेखा के नाम से। कौन सी? डूरंड रेखा के नाम से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? 4096.5 4096.5 किलोमीटर जो है वो किसके? 4096.5 बांग्लादेश के साथ में। जबकि सबसे छोटी 106 किलोमीटर वो किसके साथ में बनाता है? वो बनाता है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान से केवल एक राज्य लगता है, वो जम्मू कश्मीर। जबकि बांग्लादेश से कौन कौन से लगते हैं? त्रिपुरा तो लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है। हाँ, तो ये राज्य उसके साथ में लगते हैं। भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल है? वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। भारत का मानक समय कितने डिग्री माना देशांतर माना गया है? 82.5 डिग्री। 82 डिग्री 36 मिनट माना गया है। इसको अप्रॉक्सीमेट 82.5 डिग्री ही मानते हैं हम लोग। ठीक है। जो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जो 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का कुल भूभाग कितने प्रतिशत पर्वतीय है? कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11% भाग जो है वो पर्वतीय है। जबकि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43% मैदानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था। इसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। जबकि भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था। इसके नाम से मैकमोहन को जानते हैं। जबकि भारत और अफगानिस्तान के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा देख लेते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर है। कितनी? 7 या 5 किलोमीटर है। जबकि चीन के साथ में 3917 किलोमीटर है। कितनी है? 3917 किलोमीटर है। कौन सी है? 3917 किलोमीटर है। और पाकिस्तान की 3300, पाकिस्तान के साथ में 3330 है। जो यहाँ पर 3310 लिखी हुई है वो करेक्ट कर लेना, ये 3323 है एनसीईआरटी के हिसाब से। जबकि नेपाल के साथ में कितनी है? 1751 है। जबकि नेपाल के साथ में भारत की सीमा 1751 है। और म्यांमार के साथ में जो सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है? वो बनाता है 1643 बनाता है भाई। कितनी बनाता है? 1643 बनाता है। ये 1458 नहीं है। जबकि भूटान के साथ में 699 है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो 699 है भूटान के साथ में। और नेपाल अफगानिस्तान के साथ में 106 है। इसको नोट कर लेना, 106 किलोमीटर है। ठीक है। और जो चीन के साथ में जो सीमा बनाता है भारत चीन के साथ में, वो 3488 किलोमीटर है, ना कि 3917 किलोमीटर। एनसीईआरटी के हिसाब से हम बता रहे हैं 3488 किलोमीटर है।
इसको देख लेना। और 3323 किलोमीटर है जो, ये किसके साथ में है, इसको 51-52 ये सही है, और 40-96 ये बांग्लादेश के साथ में। अच्छा ये देख लेते हैं, बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, एक पश्चिम बंगाल, असम है, और उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर बांग्लादेश के साथ में सीमा नहीं बनाता। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। जबकि चीन के साथ में हमारे कितने राज्य बनाते हैं, एक तो हमारा कौन सा बनाता है, चीन के साथ में हमारे भी 5 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, जम्मू कश्मीर बनाता, हिमाचल प्रदेश बनाता, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बनाता, सिक्किम बनाता और अरुणाचल प्रदेश बनाता। ठीक है, कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और सिक्किम उसके बाद कौन सा बनाता, अरुणाचल प्रदेश बनाता। कौन सा बनाता, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। जबकि नेपाल के साथ में 5 राज्य बनाते। नेपाल के साथ में कौन कौन से बनाते, हिमाचल प्रदेश तो आपका बनाता है, कौन सा नेपाल के साथ में बनाता, नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश बनाता, उत्तराखंड बनाता, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जबकि नेपाल के साथ में हो गया, पाकिस्तान के साथ में जानते हो राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, 4 राज्य बनाते। म्यांमार के साथ में कितने बनाते, म्यांमार के साथ में भी 4 बनाते। अरुणाचल प्रदेश बनाता, आपका अरुणाचल प्रदेश बनाता, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और भूटान के साथ में सिक्किम बनाता, पश्चिम बंगाल और असम बनाता। कौन सा भूटान के बाद बनाता, सिक्किम बनाता, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।